एक साहब आके हमसे पूछे कि कितना घंटे पढ़ना चाहिए। हमने गर्लफ्रेंड है क्या? गर्लफ्रेंड तो नहीं है। हम कहते हम नहीं बता पाएंगे। चले गए मैनेजमेंट के पास कि वो ओझा से मैंने पूछा कितने घंटे पढ़े, तो कह रहा गर्लफ्रेंड ले लो। हमारे पापा हमको पढ़ने के लिए भेजे, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए थोड़ी भेजे हैं। तो मैनेजमेंट को भी लगा कि हाँ यार बात तो सही कह रहा। तो मैनेजमेंट ने हमको बुलाया, ये क्या यार तुम लड़कों से बोलते रहते हो? अरे मैंने कहा सर पूरी बात तो सुन लो, मैंने इससे पूछा गर्लफ्रेंड है, उसके बाद तो इसने कुछ बोला ही नहीं। कनिष्क कटारिया पहली रैंक आई इसमें, पहली। लड़कियों को जाकर उसको थैंक यू बोलना चाहिए। उसने लड़कियों की गरिमा बढ़ाई। उसने कहा कि मेरी सफलता में मेरी गर्लफ्रेंड का बहुत बड़ा योगदान है। लड़की तुम्हारे पीछे थोड़ी भागती कि आजा बर्बाद कर दूं, आजा बर्बाद कर दूं। तुम ही भागते हो कि मुझे बर्बाद कर दो, मुझे बर्बाद कर दो, तो कर देती है। कल एक साहब कह रहे थे कि आजकल के बच्चे बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं रखते। मैंने कहा उसका एक बड़ा सिंपल सा रीजन है, बड़ा साधारण सा रीजन है। वो छत से ऊपर देख ही नहीं पाते। हम गांव में जाते थे नाना क्या, आसमान के नीचे सोते थे, तो हमें ऊंचे तक देखने की आदत थी। शादी नहीं की इन्होंने, शादी की डेट भूल गए। सर ये बिलीव करने वाली बात नहीं। जब मैंने पहली बार पढ़ा कि अपने विवाह की डेट भूल गए, शादी की डेट भूल गए। शादी की डेट भूल गए सर। हम तो सर कैलेंडर में काट रहे थे कि 20 दिन बचा, 18 दिन बचा, 17 दिन। अपनी बात बता रहे हैं, शादी की डेट भूल गए। ये इनकी मां ने कहा बेटा शादी कर लो, बोले कर लिया। बोले किससे? देश से, मुल्क से। राम अयोध्या नहीं छोड़ते ना सर, तो राजा के सिवा कुछ भी नहीं होते। राम ने अयोध्या का त्याग कर अपने ऊपर एहसान किया, अपने ऊपर, महाराजा दशरथ के ऊपर नहीं किया। उनकी सबसे बड़ी हितैषी रही मां कैकेयी। ये वो समझते थे, बड़ा मैच्योर दिमाग है ना सर, भगवान का दिमाग है ना। इसलिए जब वो लौट कर आते हैं तो सबसे पहले उन्हीं से मिलने जाते हैं। इसलिए जब वो लौट कर आते हैं तो सबसे ज्यादा सम्मान उन्हीं को देते हैं, क्योंकि राम भगवान है ही मां कैकेयी की वजह से। गद्दी छीन ली, भगवान बन गए। नहीं, वो छोटी सी क्षेत्र अयोध्या के राम को कोई जानता? कोई नहीं जानता सर, कोई नहीं जानता। अयोध्या छोड़ोगे, स्ट्रगल करोगे, लंका को जीतोगे, लंका मतलब मैटेरियलिज्म, साधना करोगे तो भगवान तो बन ही जाओगे सर। एक लड़का आया मेरे पास, अंकित शर्मा, आजमगढ़ से, पता नहीं कहीं बैठकर वो भी सुन रहा हो। खाने को नहीं है सर, मुखर्जी नगर में एक बैंक में काम कर रहा है, एटीएम में, लेकिन जज्बा लेकर आया आजमगढ़ से। कहा सर हम आपसे पैसा मांगने नहीं आए। हमने बुलाया उसको, मेरी फोन पर बात हुई, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा आओ हमारे लायक जो। मैंने कहा लेकिन बेटा मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत हो ना। उसने कहा नहीं सर मैं पैसा मांगने आपसे नहीं आया हूं, बस एक दिन मेरे रहने की व्यवस्था करा दो दिल्ली में। तो हमारे शुक्ला जी हैं, उन्हीं के साथ, मैंने कहा इन्हीं के साथ 1-2 दिन रह लो, तुम अपना जॉब ढूंढ लो। कहा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए सर, खाने को नहीं है सर। योगी है, ध्यानी है। रोटी और भिंडी की सब्जी और दाल थाली में वो लेकर आपके सामने आपकी मां आती है और आपने थाली उठा के फेंक दिया। डेली डेली भिंडी बना दो, भिंडी खाएंगे, भिंडी खाने के लिए पैदा हुए हैं। उसने कहा अच्छा बेटा क्या खाओगे बताओ, वही बना दो। फिर चली गई किचन में। उसको दर्द है कि वो बुखार में है कि वो परेशान है। चाइना कह रहा है हम ब्रह्मपुत्रा पे डैम बनाने जा रहे हैं। चाइना कुछ नहीं कर पाएगा। चाइना का हाल जापान वाला होगा। अब तो वैसे भी उनको जाना है, टाइम आ गया उनका, क्योंकि हिंदुस्तान की गद्दी पे एक बहुत ही डेंजरस आदमी बैठा हुआ, सुनता ही नहीं किसी की। That is the appreciable part of the Prime Minister. He does not listen to anyone, and he's so much lethal. डोकलम वाले केस में क्या हुआ था? स्टेट ऑफ मलाक्का पे पूरी इंडियन नेवी लगा दी उस आदमी ने, और चाइना के प्रेसिडेंट को एक ही बात बोला था कि शंघाई तो नहीं बचेगा, बाकी तो मैं नहीं जानता। And he switched, cut off the phone immediately. और चीन ने अपनी सेना को तुरंत डोकलम से पीछे कर दिया, क्योंकि पागल से कौन लड़ेगा? जो तैयार है कि हम तो मरेंगे। कोई आपसे कह रहा कि दिमाग खराब है तुम्हारा, आईएएस कभी नहीं बनेगा तू। जी भैया
हम तो भैया ऐसे ही चले आए भैया, हम तो एनसीईआरटी पढ़ने चले आए भैया, हम थोड़ी आईएएस बनेंगे भैया। और जिस दिन आईएएस बन जाओ उसी आदमी को पहले बुलाओ कि क्या हाल है तुम्हारा, क्या कह रहे थे तुम? अरे भैया हम तो ऐसे ही कह रहे थे भैया, हमारी तो अम्मा कहती है हमारी शक्ल कुत्ते जैसी। बिल्कुल सही कहती तुम्हारी अम्मा। इस दुनिया में मजा क्या है सर? विरोध का होना, विरोध विरोध। जितना तुम्हारा विरोध होगा उतने तुम्हारे उभरने की संभावना बढ़ जाएगी। विरोध मुर्दे का नहीं होता सर, चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, जब मरता है ना तो दुखी होते हैं लोग। तुम्हें पता करना है कि तुम जिंदा हो कि नहीं। अगर तुम जिंदा हो तो लोग तुम पर हंसेंगे, अगर तुम जिंदा हो तो लोग तुम्हारा विरोध करेंगे। ये सब जिंदा होने की निशानियां हैं सर। हमारे दोस्त हैं विधायक, उन्होंने एक बार हमको फोन किया, कहीं नहीं यार अवध भाई बताओ गैंगटॉक कहां है? अरे मैंने कहा विधायक जी गैंगटॉक नहीं, आपको कैसे पता होगा? ब्राजील। बोले ब्राजील? अरे हम कहा वो है दूसरे कंट्री में है। हम पहले ही इनसे कह रहे थे कंट्री में है ही नहीं। एमएलए है सर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बड़ी चीजों के लिए नहीं लड़ोगे ना तो जिंदगी छोटी छोटी चीजों से लड़ा के मार डालेगी। लड़ाई नहीं हो खत्म होगी जिंदगी में सर। बड़ी चीजों के लिए नहीं लड़ोगे तो जिंदगी छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाकर मार डालेगी। हवाई जहाज में बैठना एक सपना हो जाएगा, अमेरिका जाना एक सपना हो जाएगा, नाइक का एयर मैक्स पहनना एक सपना हो जाएगा। लड़ाई तो होगी ही सर, लड़ना तो है सर। जिस दिन लड़ना छोड़ दोगे ना, शरीर से भले ही जिंदा रहो, मर चुके होगे। दुनिया तो सिर्फ सफलता की पुजारी है। यहां तुम जीते नहीं कि लोग आगे लेट गए तुम्हारे पैरों पर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैव विल नॉट गिव वीजा टू मोदी। अच्छा भैया क्यों? हाँ मोदी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनोसाइड। अच्छा हम मोदी को वीजा नहीं देंगे। बहुत अच्छा सर। जैसे वो आदमी प्रधानमंत्री बना, अरे अमेरिका मोदी मोदी हाउडी मोदी। अपनी तरफ देखो, अपनी तरफ। जब भी तुम हारो, जब भी तुम गिरो, इस देश में लोगों को बड़ी सारी जानकारियां सुन के होती हैं, सुन के। भैया मुसलमानों ने हमारे मंदिर तोड़ दिए। अच्छा तो तुम लोग क्या कर रहे थे? देख रहे थे खड़े होके? भाई महमूद गजनी अगर आता रहा होगा तो 50,000 लोग लेकर आता रहा होगा, बहुत आता रहा होगा। और तुम यहां 50 लाख, तो तुम खड़े होकर देखते थे कि मजीरा बजाते थे कि ढोल लेके बजाते थे? 50 लाख लोग मिलकर पीट दिए होते उसको। अपनी कमी नहीं देखोगे कि हम बिखरे हुए थे, हम टूटे हुए थे। 1000 AD की जो किताब है सबसे प्रमुख, पृथ्वीराज रासो, उसकी एक लाइन है, क्यों निरप होए हमें कहानी। कोई भी राजा हो, हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है? 80% जनमानस सामंतवाद के नीचे दबी हुई थी। इमरान खान शांति में रहते हैं एकदम। नाउ पाकिस्तान इज टीचिंग इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, लीगैलिटी। अब उन्हें 60 साल में पता चला कि बदतमीज मतलब क्या, बदतमीज मतलब होता क्या है। अभी तक हमारे प्राइम मिनिस्टर्स याद है, सज्जन थे, पढ़े लिखे थे, मनमोहन सिंह, डिसेंट, रॉयल बिहेवियर। नो नो प्लीज वी कैन नॉट डू दिस अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। अब वो दूसरा आदमी, तो 2 भाई हैं, राहु और केतु। वो अपना दोनों शाम को बैठते हैं कि हाँ अमित भाई, वो ये एट रैंडम प्लान करते हैं कि यार नोट बंद कर देते हैं। हाँ कर दे। ये फिलिस्तीनी, ईरानी, इराकी, अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी रो रहे हैं, हमको यहूदी मार रहे हैं। अबे तो क्यों मार रहे हैं? कभी पता करने की कोशिश किए हो? तुम कमजोर हो। नहीं नहीं नहीं, हम कमजोर नहीं भैया, हम मुसलमान हैं। मुसलमान हो, तुम कमजोर हो। जो भी कमजोर होगा ताकतवर उसको मारेगा। हम नहीं मार खाए,
19वीं शताब्दी में खूब पीटा अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटक पटक के मारा, पंडितों को मारा, ठाकुरों को मारा, भूमिहारों को मारा, मुसलमानों को मारा, किसको नहीं मारा उन्होंने। जब मैं आज देखता हूं ब्राह्मण सेना, करणी सेना, फलानी सेना, तो मैं सोचता हूं यार तुम कहां थे वो जब अंग्रेज थे, तो तुम कहां थे। बहुत मारा पटक पटक के, सबको मारा उन्होंने, बगल में बैठने नहीं देते थे। सुभाष चंद्र बोस सिविल सेवा का इंटरव्यू देने गए और अंग्रेजों का नियम था कि भारतीय आए किसी ना किसी तरह इन्हें बाहर निकालो। अब बोर्ड मेंबर ने पूछा कि बोस क्या नहीं कर सकता। बोले साहब सब कुछ कर सकता है। बोले सब कुछ कर सकता है बोस। मैंने कहा अच्छा। उसने अपनी वेडिंग रिंग निकाली, शादी वाली अंगूठी सामने रख दी, कहा इसमें से निकल के दिखाओ। सुभाष चंद्र बोस ने एक पेपर लिया, कागज में लिखा एससी बोस और उस अंगूठी से निकाल दिया, कहा निकल गए। भाई वो खान सर जो है वो कितना अच्छा पढ़ा रहा है, बंदा क्रांतिकारी टीचर है वो। मैं तो बाद में उसके कई सारे वीडियो देखा, क्या पढ़ाता है वो आदमी, जबरदस्त टीचर है वो। हिंदुस्तान को वैसे शिक्षकों की जरूरत है। अगर वो YouTube पे 10 लेक्चर भी डालेगा तो कम से कम लड़का उससे सीखेगा। तो उसको परेशान कर दिया लोगों ने, परेशान कर दिया, वीडियो बना दिया। खान खुल गई असलियत। एक वीडियो मैंने देखा, अमित सिंह उर्फ खान सर। अरे ये सब प्रोपेगेंडा है। जब भी कोई इस देश में किसी की मदद करेगा, उठने की कोशिश करेगा, तो लोग उसको बदनाम, ये इस देश की साजिश है। अखंड भारत के सिवा कोई चारा नहीं है सर। सब लोग जितने बाहर हैं इनको आना ही पड़े। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगे, आना तो है सर। ये मैं सही तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे बड़े गंभीर रीजन है सर। आना तो है ही है सर, जाएंगे कहाँ, मजबूरी है सर। विश्व का समीकरण ऐसा बन रहा है, भारत की स्थिति ऐसी बन रही है, बहुत अंधेरा छा रहा है भारत में। जितना घना अंधेरा छा रहा है ना सर, उससे ज्यादा चमकदार उजाला होगा। इतिहास ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और उसमें एक चीज ये सिखाया कि बड़ों से लड़ते रहो और छोटों को गले लगा लो। बड़ों से लड़ते रहोगे वो तुम्हें दुत्कारते रहेंगे, वो जब तक तुम्हें दुत्कारते रहेंगे और अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हारा अहम उठकर खड़ा होता रहेगा और वो अहम तुम्हारी ताकत बन जाएगा। जब तुम चाटुकारिता करते हो तो तुम बने तो रहते हो लेकिन खत्म हो जाते हो। जिंदगी में 2 काम करो, एक युद्ध, एक प्रेम। लोग कहते हैं जो प्रेमी हो जाते हैं वो युद्ध नहीं कर पाते, बेवकूफ प्रेमी। खूब युद्ध करो। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ रहा है। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूं बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करी, दूसरी बना ले। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो। हम उसको प्यार करते थे। तो तुम्हारे माँ बाप तुमको करते हैं ना, हाँ प्यार करने वाले लोग हैं ना तुम्हारे पास, हाँ तब कहे मरे जा रहे हो। तीसरी बना लो, चौथी बना लो, 5वीं बना लो। जो भागे उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। जो भी तुमसे कहे अब तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो रखो फोन रखो, फोन रखो, फोन रखो, नेक्स्ट दूसरा लाओ भाई। छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए। मैं एक बार गोरखपुर पढ़ाने गया तो एक छात्र ने मुझसे पूछा कि सर, मैंने कहा जी, कहा हुमायूं बताइए कौन से दिन कौन सा कपड़ा पहनता था। पहनता था वो, बड़ा ज्योतिष में विश्वास रखता था वो। बाद में मैंने पढ़ा उस बात को, तो मैंने देखा कि वो ज्योतिष में बड़ा विश्वास रखता था, तो वो दिन के हिसाब से कपड़े पहनता था। मैंने कहा भैया इतना मालूम नहीं। बड़ा उस लड़के के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी क्लास में, और तन बन के बैठा हुआ था ऐसे। देखा, मास्टर का हालत खराब कर दी। पूरा पाषाण काल से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक है, अभी शायद कहीं टीचर उचर में हो गया है उनका। समझदारी पर ध्यान दो, समझदारी पर। संघर्ष को मस्ती बना लो। अगर आपका महल जैसा घर है, महल जैसा, और दुनिया की सबसे महंगी महंगी कारें आपके पास हैं और आप 1000 करोड़ के मालिक हैं, लेकिन आपका घर, आपके घर के चारों तरफ झोपड़पट्टी, तो जिस दिन भी आप कमजोर पड़ेंगे वो झोपड़पट्टी के लोग आपके घर में कूदेंगे।